गाइज आज का ज़माना ऐसा आ गया है गाइज ना। इस ज़माने में क्या जिसको बीमारी नहीं भी है ना, उनको भी मन की बीमारी है। मतलब जो है बीमारी उनको नहीं है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लग रहा होता है कि जो है कि हमको कैंसर है, हमको जो हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा जो है कि तो गाइज यही चीज़ समझना है कि सम प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी जो है कि लग रहा है कि बीमारी हमको हो जाएगी। हमको कुछ भी कर रहे होते हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा होता है। अंदर से जो है कि घबराहट सा बना हुआ रहता है, विचार अटका हुआ रहता है, बीमारी हो जाएगी। जांच भी करवा लिए है क्या बार, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं, डॉक्टर गलत कर दिए होंगे, जांच सही से नहीं किए होंगे। मतलब क्या है कि बीमारी नहीं है, फिर भी बीमारी लग रही है कि हमको बीमारी किसी को लगता है हो गई है, किसी को लगता है हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम हो रही है किन के वजह से हो रही है, तो गारंटीड ये मानसिक समस्या है और ओसीडी की समस्या है। ठीक है, इलनेस ओसीडी है, आप फोबिया भी कह सकते हैं कि बीमारी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, आपके शरीर में है ही नहीं, बस आपको जो है कि लग रहा होता है कि हमको बीमारी होगी। इसकी वजह से आपका सारा जो है कि फोकस जो है कि मतलब जो काम करते हैं उसमें मन ही नहीं लगता है। आपका आपका जो है कि मन में अटका हुआ रहता है कि यही विचार को लेकर के कहीं बीमारी लग जाएगी, मेरे परिवार को क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा जो है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस तरह से आप परेशान होते रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आपको जो है कि कोई काम भी करते हैं ना, मतलब बैकग्राउंड में वही डाउट, इमेज, डर सा बना हुआ रहता है। तो इससे बाहर कैसे निकले, इससे बाहर कैसे निकले गाइज? इससे बाहर करने के लिए आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि हमें बीमारी हुई है, मानसिक बीमारी हुई है, ओसीडी की बीमारी हुई है। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है, क्या कोई भी विचार आएगा या नहीं आएगा, क्या वो हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो हमारे हाथ में कभी भी कुछ भी विचार आ जाए, वो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। अब जो है कि जब भी विचार आ जाएगा, जब भी विचार आ जाए कि हमको बीमारी हो गई है, हो जाएगी, ठीक है, ये विचार आएगा किसी से भी रिलेटेड, हार्ट अटैक से, कैंसर से, बीपी से, चीनी से, किसी से भी रिलेटेड आपको जो है विचार आ रहा है, तो बोलिए क्या कि ये ओसीडी का विचार है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, आपने जांच करवा लिया है, कोई प्रमाण नहीं है, बस आ रहे हैं तो बोलिए कि ये ओसीडी कारण से आ रहा है। उस पर रिएक्ट नहीं करना, आप लोग रिएक्ट करते हैं और इसी कारण से क्या होता है, आपके अंदर चिंता, डर, घबराहट होता है। आपका ब्रेन का नियम क्या है, देखिए पहले इस चीज को समझ लीजिए, बहुत ही जो है कि अच्छी चीज सिखाने वाले हैं, वो सीख लीजिए कि आप जो है, आपका ब्रेन क्या करता है, जो भी विचार आता है, ठीक है, विचार आया गया कोई दिक्कत नहीं, विचार आया और जिस विचार पर आप रिएक्ट कर देते हैं, वो ब्रेन उसको सच मानने लगता है। समझ गए गाइज? जिस भी विचार को आप एक्ट कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, जैसे मन में आ गया कि कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं कैंसर न हो जाए, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, कहीं जो है कि बीपी न हो जाए, कहीं चीनी न हो जाए, कहीं जो अनहोनी ना हो जाए, जिस विचार पे आप एक्ट कर दिए, नहीं अरे ये हो गया तो क्या हो जाएगा, आप एक्ट कर दिए ना अपने मन में। आप एक्ट मत कीजिए कि बाहर वाला एक्ट, हम अंदर वाला एक्ट कर रहे हैं। आप लोग के अंदर में बहुत सारा एक्ट चल रहा होता है, जैसे कोई टीचर को लेकर एक्ट चल रहा होता है, कोई जो है कि आप घर के फैमिली को लेकर एक्ट चल रहा होता है, कभी कोई आपके दोस्त को लेकर के चल रहा होता है, बहुत तरह से एक्ट करते रहते हैं माइंड में। आप लोग के माइंड में ठाउट आता है, ठाउट पे आप कहते रहते हैं कि इस तरह कैसे करेंगे, इस तरह कैसे करेंगे गाइज। तो यही चीज़ आपको समझना है, आपको अपने अंदर रिएक्ट नहीं करना है कि मतलब जो है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डरना नहीं है। रिएक्ट करना मतलब उस विचार को वैल्यू नहीं देना है। उस विचार जो आप वैल्यू देते हैं ना कि इसके वजह से मेरा परिवार क्या हो जाएगा, अगर हमको लग गया तो क्या हो जाएगा, बोलिए ये ओसीडी कारण से आ रहा है। रिएक्ट पे सिर्फ बोलिए ओसीडी कारण से आ रहा है। अगर आप इस टेक्निक को अपना लेंगे ना, तो और तो आपके अंदर देखिएगा धीरे धीरे शांति आने लगेगी, आपको जो धीरे धीरे जो है कि खुशी आने लगेगी। लेकिन अभी क्या होता है, आप डर जाते हैं और डरने की वजह से आपका हालत खराब हो जाता है, आपका जो है कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपका बैकग्राउंड में विचार चलने रहता है, दिमाग में विचार अटक जाता है। ये सिर्फ डरने की वजह से है। आप उस विचार को आने दीजिए, विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, विचार अपने आप आएगा क्योंकि वो पैटर्न बन गया है। उस विचार को आने दीजिए,
बस आपको क्या करना है, उस विचार पे रिएक्ट नहीं करना है कि ये विचार जो है कहने से कुछ हो जाए, बोलिए ये ओसीडी का विचार है। और उसको जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसको वैल्यू दे के दे, बार बार जो आप एक्ट किए हुए थे वैल्यू दे दिए, जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे धीरे धीरे उस विचारों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे पैटर्न टूट जाएगा। आप देखेंगे उस विचार से आपको घबराहट होना बंद होने लगेगा। शुरुआत में घबराहट होगी, आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो घबराहट को सह लेंगे, बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जो आपको बीमारी है ही नहीं फिर भी बीमारी लग रही है वो ठीक हो जाएगी, फिर आपको चिंता नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे गाइज। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।